नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस 18 के अपकमिंग एपिसोड में आने वाली है दोस्तों मीडिया वाले यानी कि प्रेस, जो कि सबसे ज्यादा तीखे सवाल पूछते हुए नजर आएंगे घर वालों से, स्पेशली ईशा से, विवेन से, रजत से, जिनका जवाब कंटेस्टेंट देने वाले हैं और सभी घर वालों के होश जो है पूरी तरह से उड़ जाएंगे जब मीडिया वाले जो है एक सबसे बड़ा ऐलान जो है वो करने वाले हैं। आइए आप सभी दर्शकों को बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में दोस्तों यही बात। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। प्रेस वाले अपकमिंग एपिसोड में आने वाले हैं और सबसे ज्यादा सवाल पूछते हुए नजर आएंगे और सारे मीडिया वालों के निशाने में होने वाले हैं विवेन दसेना, जहां पर विवेन दसेना से ये बात जो है वो क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाएगा कि विवेन दसेना जब बिग बॉस 18 शो में आ रहे थे तब सभी लोग सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, लेकिन विवेन दसेना का शो नहीं चल पाया, यानी कि विवेन दसेना ने कोई गेम ही नहीं दिखाया। अगर विवेन दसेना अगर जीत भी जाते हैं तो उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? लाडला तो है वो कलर्स टीवी चैनल के, लेकिन वो एक प्लेयर जो है वो बनकर नहीं खेल पाए। इस पर जो है विवेन दसेना कहते हैं उस मीडिया वालों से जिन्होंने सवाल पूछा, उनसे ये कहा कि मैं आपका मीडिया वाला, मैं आपका लाडला बन पाया या नहीं बन पाया। इसके बाद यहाँ पर ये जवाब देते हैं मीडिया वाले कि देखो हमारा लाडला बने या ना बने, लेकिन शो की जनता के लाडले जो हैं आप रियल मायने में नहीं बन पाए इस खेल के जरिए। आप अच्छे एक्टर हो सकते हैं लेकिन आप अच्छे प्लेयर नहीं हैं। इस शो को जीतने के लिए वो आपके अंदर जो है आग नहीं दिखी, जिस वजह से आप इस शो को अगर जीत भी जाते हो तो आप जस्टिफाई कैसे करोगे? ये बात जो है वो कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो है पूछा जाता है ईशा से ये बात बोला जाता है कि आप बड़ी खूबसूरत हैं, आप बड़ी ही अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी सोच जो है वो काफी ज्यादा पिछड़ी है और आपकी मानसिकता, गंदी मानसिकता जो है आपकी सोच के जरिए जो है वो झलकती है और ऐसा लगता है जैसे चुगलखोर आंटी जो है वो बात कर रही है। इसके बाद यहाँ पर जुम दरंग से सवाल पूछा जाता है प्रेस वालों के जरिए और ये सवाल पूछा जाता है कि देखो तुम करणवीर मेहरा के बदौलत यहाँ तक पहुँच आई हो, लेकिन आपका वजूद जो है इस शो में क्या है आपका वजूद? ये बात जो है वो पूछती हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ मीडिया वाले जो हैं सवाल पूछते हैं रजत दलाल से और रजत दलाल से ये बात पूछते हैं कि रजत मुझे एक बात बताओ कि आप इतना बड़ा अपने आप को जो है गुंडा समझते हो और आप धमकियां देते हो, आप लोगों को बाहर की धमकियां देते हो कि आप ये कहते हो कि मैं पाड़ लूंगा, लेकिन क्या भगवान से आपको डर लगता है भी या नहीं? क्योंकि सभी को अपने कर्मों की सजा इसी जन्म में जो है वो भुगत कर जाना पड़ता है और आप तो खुले आम जो है अनैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए अनैतिक काम करते हैं। ये बात जो है वो बोलते हुए नजर आती है दोस्तों मीडिया वाले, जिस पर जो है यहाँ पर बोलती बंद हो जाती है। इसके बाद ईशा जो है फूट कर रोते हुए नजर आती है क्योंकि ईशा को उनकी औकात जो है वो दिखा देते हैं। इसके बाद प्रेस वाले जो है यहाँ पर शिल्पा शिरोडकर से भी सवाल पूछते हुए नजर आते हैं और बोलते हैं कि आप एंटरटेनिंग बिल्कुल है ही नहीं और आप यहाँ तक कैसे पहुँच गए पता ही नहीं चल रहा है। और आप एक तरफ तो बेटों वाला जो एंगल खेलकर आप यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन आपकी जर्नी जो है वो एंटरटेनिंग रही नहीं और आपको देखकर ऐसा लगता है कि किसी साधु संत को हम देख रहे हैं इस शो में। ये बात जो है वो कहते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर सबसे बड़ा बवाल जो है आपको देखने को मिलेगा, इविक्शन करवाने वाले हैं और वो इविक्शन किसी और का नहीं होगा बल्कि होगा दोस्तों किसी और का नहीं बल्कि होने वाला है ईशा का। ये चीज जो है आपको देखने को मिलेगा अपकमिंग एपिसोड।